यूपीआई के जरिए गलत अकाउंट में पैसा चला गया है तो ना हो परेशान। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप्स के माध्यम से गलत खाते में ट्रांसफर किए गए पैसे कैसे पाएं वापस। यूपीआई से गलत शख्स को चला गया है पेमेंट तो नो टेंशन, आसान स्टेप्स फॉलो कर वापस पाएं अपना पैसा। जाने गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर कैसे पाएं वापस, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, जाने सब कुछ विस्तार से। जी हाँ, आज हर जगह पेमेंट करने के लिए हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मानना पड़ेगा कि इस टेक्निक से भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्रांति आ गई है, क्योंकि बिना किसी झंझट के पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन सुविधा कभी कभी काम को गड़बड़ कर देती है, जल्दबाजी या फिर किन्हीं और कारणों से गलत पेमेंट भी हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पेमेंट को वापस मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कैसे हम अपना पैसे वापस पा सकते हैं, कैसे पेमेंट को वापस किया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने इस समस्या से निपटने के लिए यूपीआई ऑटो रिवर्सल सिस्टम लागू किया है। इस सुविधा के साथ आप विशिष्ट स्थितियों में गलत लेन देन को वापस ले सकते हैं, यानी कि किसी और के पास पैसा चले जाने पर आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने लेन देन करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। आजकल हम किसी भी तरह की खरीदारी करें, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, इसके दौरान कैश पेमेंट की जगह यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं। यूपीआई पेमेंट हमें आसान इसीलिए लगता है क्योंकि इसे महज कुछ सेकंड में एक क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पैसे को मर्चेंट या फिर किसी अन्य के व्यक्ति खाते में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें कैश रखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। यूपीआई पेमेंट बढ़ने के चलन ने ज़्यादातर मामलों में नकदी का उपयोग करने की आवश्यकता को ही खत्म कर दिया है। आप छोटी से छोटी और फिर बड़ी से बड़ी चीज़ें खरीद करके सेकंड भर में उसका पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, देश में सड़क किनारे खड़े फल सब्जी बेचने वालों से लेकर के रिटेल स्टोर तक हर जगह यूपीआई पेमेंट का विकल्प मिल रहा है। यहाँ तक कि आजकल भिखारी भी यूपीआई पेमेंट के जरिए पैसे लेते हैं। जहाँ बहुत सारे ऐसे भिखारी हैं जो अपने पास क्यूआर कोड रखते हैं, स्कैनर रखते हैं, जहाँ क्योंकि आप उसके सामने अब बहाना भी नहीं चलेगा कि छुट्टा पैसा नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा किए जाने वाले लेन देन का तरीका काफ़ी आसान होता है। लेकिन कई बार हम ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। कई बार हम जल्दबाजी में पेमेंट करते हैं और पैसा हमारे अकाउंट से गलत अकाउंट में चला जाता है। जब हम बिना ध्यान दिए किसी नंबर या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो हम या तो कोई गलत नंबर या फिर गलत कोड स्कैन करके पैसे भेज देते हैं। ऐसा होने पर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे पैसे को वापस अपने अकाउंट में लाया जाए। इस तरह कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या फिर होने वाला है तो आप अब बिल्कुल भी टेंशन ना ले, टेंशन फ्री हो जाएं। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं यूपीआई के जरिए पेमेंट करते समय अगर आपका पेमेंट गलत अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है तो आप कैसे उसे वापस पा सकते हैं। तो आरबीआई का कहना है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि डिजिटल सर्विस के जरिए अनजाने में गलत लेन देन के मामले में आपको सबसे पहले इस्तेमाल की गई पेमेंट सिस्टम के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। आप पेमेंट, गूगल पे और फ़ोन पे जैसे एप्लीकेशन के कस्टमर सर्विस मदद ले सकते हैं और रिफ़ंड का अनुरोध कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर पेमेंट कंपनी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाती है तो फिर आप डिजिटल लेन देन के लिए आरबीआई की वेबसाइट banking.RBI.org.in यानी कि इसका पूरा अगर एक एक लेटर के बारे में बात किया जाए तो इस वेबसाइट का ये है banking.RBI.org.in। इस पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर जिस व्यक्ति के अकाउंट में गलती से पैसा गया है वह आपको पैसा वापस करने से मना कर देता है तो फिर इस स्थिति में आप पैसा रिफंड करवाने के लिए उसके खिलाफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आप इस संबंध में अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। आप बैंक के साथ गलत जगह भेजे गए पैसा का स्क्रीनशॉट शेयर करें और अपने बैंक को सारे डिटेल्स दें। आपके लिए बेहतर होगा कि आप गलत लेन देन की जानकारी मिलते ही जितनी जल्दी हो सके बैंक को सूचना दे दें, सूचित करें। जी हाँ, यूपीआई से हुए गलत ट्रांजैक्शन के बाद पैसे वापस लेने के लिए आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने गलती से गलत यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर पैसे भेज दिए हैं तो सबसे पहले आप इसे वापस करने
करने का अनुरोध करें, यानी कि जिसको आप पैसे भेजें उसको कॉल करें और बोले कि मुझे आप पैसे वापस दे दीजिए। अगर वो ये चीज़ नहीं सुनता है, ये पैसे वापस नहीं देता है, तो आप दूसरा तरीका अपनाएं जो आपको पहले बताया गया है। दूसरा तरीका यह है कि यदि आप कोई ऐसा लेन देन देखते हैं जिसे आपने अधिकृत नहीं किया है, तो फिर तुरंत अपने बैंक या फिर यूपीआई सेवा प्रदाता, यानी कि जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे आदि इसको सूचना दे सकते हैं। यानी कि अगर आप फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो आप फ़ोन पे को सूचना दें, गूगल पे से ट्रांसफ़र किए हैं पैसा दूसरे जगह चला गया है तो गूगल पे को सूचना दें, पेटीएम के जरिए किसी और के खाते में पैसे चले गए हैं तो पेटीएम को आप सूचना दें। ये ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि एक बार लेन देन सफल हो जाने के बाद इसे पहले की तरह नहीं दोहराया जा सकता है, इसीलिए आपको एक ही मौका दिया जाएगा। किसी भी गलती से बचने के लिए यूपीआई लेन देन करने से पहले डिटेल्स की दोबारा आप जांच करना जरूरी है। आप दोबारा जांच कर लें। इन शर्तों को ध्यान में रखकर के आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको कभी भी यूपीआई लेन देन के लिए रिवर्सल का अनुरोध करने की आवश्यकता पड़े तो फिर आप तैयार हैं। आप याद रखें कि यूपीआई का उपयोग करते समय लेन देन का रिकॉर्ड रखना, सतर्क रहना, अपना यूपीआई पिन सुरक्षित रखना और जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसकी डिटेल्स जांच करना याद रखें। यदि आपने कोई यूपीआई लेन देन किया है जिसे आप रिवर्स करना चाहते हैं तो फिर पहला कदम अपने बैंक या फिर यूपीआई सेवा प्रदाता के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करना है। लेन देन का रेफरेंस नंबर, तारीख और फिर रकम समेत सभी डिटेल्स देना जरूरी है। इसके बाद वे पैसे वापस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यूपीआई लेन देन के मामले में तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी होता है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।